दो दिन की जिंदगानी। राम भजन कर प्राणी तेरी दो दिन की जिंदगानी। राम भजन कर प्राणी तेरी दो दिन की जिंदगानी। सजन सनी सारी जितने जब तक सुख है तब तक साथ है, जैसे दुख है सब बढ़ के। सजन सने सुख के संगी, सजन सने सुख के संगी। दुनिया की है चाल दुरंगी, दुनिया की है चाल दुरंगी। दुनिया की है चाल दुरंगी। दुनिया की है चाल दुरंगी। नाच रहा है काल शीश पे, नाच रहा है काल शीश पे। नाच रहा है काल शीश पे, नाच रहा है काल शीश पे। चेत चेत अभिमानी, चेत चेत अभिमानी। चेत चेत अभिमानी, चेत चेत अभिमानी। ओ राम भजन कर प्राणी तेरे दो दिन की जिंदगानी। ओ राम भजन कर प्राणी तेरी दो दिन की जिंदगानी। जिसने राम न गुण गाया, जिसने राम भजन न गाया। जिसने राम नाम गाया, जिसने राम का नाम न गाया। उसको लगे न दुख की छाया, उसको लगे न दुख की छाया। जिसने राम नाम गुण गाया। जिसने राम नाम न गाया। नाम न गाया नहीं, राम नाम गुण गाया। गड़बड़ हो जाएगा। जिसने राम नाम गुण गाया, जिसने राम नाम गुण गाया। जिसने राम नाम गुण गाया, जिसने राम नाम गुण गाया। उसको लगे न दुख की छाया, उसे लगे ना दुख की छाया। उसको लगे न दुख की छाया। उसे लगे ना दुख की छाया। मेरे धन का धन राम नाम है, धन राम नाम है। मैं हूँ राम दीवानी, मैं हूँ राम दीवानी। मैं हूँ राम दीवानी, मैं हूँ राम दीवानी। तो राम भजन कर प्राणी तेरी दो दिन की जिंदगानी। तो राम भजन कर प्राणी तेरी दो दिन की जिंदगानी। तो राम भजन कर प्राणी तेरे दो दिन की। और दूसरा प्रश्न पूछा कि तत्व का मूल काम खाओ। वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। इसलिए तत्व का मूल भगवान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए दुर्जनों के विनाश के भगवान अवतरित होते हैं। और आज तक भगवान के अवतार कितने हुए, आओ उसको भी सुन लो। जल के अंदर एक सोने का अंडा था। भगवान उस अंडे में प्रवेश हुआ तो अंडा फट गया, विगलित हो गया। जैसा अंडा विगलित हुआ तो वहां से एक विराट पुरुष प्रकट हुआ। और कैसा विराट पुरुष है वो जरा सुनिए। पश्यन्तदोरोपमदम्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननान्वितम् सहस्रमूलं सर्वनाक्षिनाशुकं सहस्रमौल्याम्बरकुण्डलोलसत्। हजार सिर वाला, हजार नेत्रों वाला, हजार पांव वाला, हजार हाथों वाला, ऐसा एक विराट पुरुष प्रकट हुआ है। ध्यान देना महाराज, यही भगवान का साकार रूप है। भगवान के दो ही रूप हैं, एक निराकार एक साकार। तो निराकार का अर्थ ये कभी मत करना जिसका कोई आकार नहीं है।
बल्कि निराकार उसका अर्थ है निर्गता आकारम यस्मात् तस्मात् निराकारः। जिससे ये सारे आकार निर्गत हो रहे हो, निकल रहे हो, उसी को निराकार का है। निरुपमः आकारा यस्य सा निराकारः। जिसके आकारों की उपमा किसी से न हो, इसलिए भगवान निराकार है। और निर्दोषा आकारः यस्य सा निराकारः। जिनके आकारों में कोई दोष न हो, जिनके आकार में कोई दोष न हो, वो भगवान निराकार कहलाता है। तो भगवान के दो रूप हैं, एक आकार निराकार, एक साकार। तो साकार ये हो गई विराट रूप, आपके भी सिर हैं, आपकी भी आंखें, हमारे सारी दुनिया वाले सिर वाले, हाथ वाले, पांव वाले, आंख वाले, है कि नहीं? तो इसलिए हजार सिर नहीं, असंख्य सिर वाले ऐसा विराट पुरुष प्रकट हो गए। ये साकार रूप है महाराज। और इसी साकार रूप की रक्षा के लिए भगवान 24 बार अवतरित होने का संकल्प लेते हैं। 24 बार। पहला अवतार जो हुआ, सुखदेव जी कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, सती प्रथमं देवा कौमारं सर्गमास्तिका चचारानुसरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं अखंडितम। पहला रूप जो भगवान का अवतरित हुआ वो सनकादिक ऋषियों के रूप में हुआ। इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करा और अखंड ब्रह्मचर्य से भगवान को भजा। ऐसे ही दुनिया वालों को अखंड ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया। ये पहला अवतार है। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतामयीं उद्धरीशानुपादत्ता यज्ञेशा सौकरं वपुः। और दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ, जिन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार करा, पृथ्वी का स्थापन करा। ऐसे भगवान का वराह के रूप में अवतार हुआ। बोले वराह भगवान की। तीसरा अवतार भगवान देवर्षि नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार भगवान नर और नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार भगवान कपिल के रूप में हुआ। छठा अवतार भगवान अत्रे पुत्र दत्तात्रेय के रूप में हुआ। और सातवां अवतार भगवान यज्ञ नारायण का हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। आज यहाँ पर यजमान परिवार के दिव्य थाती माटी पर दिव्य महल के सन्मुख साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट है। और आठवां अवतार भगवान ऋषभदेव का हुआ। नवां अवतार भगवान पृथु का हुआ। 10वां अवतार भगवान मछली का हुआ। मछली बनकर के भगवान आए। बताए अपने सत्यव्रत की रक्षा करी, बीजों की रक्षा करी, अपने वेदों की रक्षा करी। इसलिए सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान को कभी कभी मछली भी बनना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। और 11वां अवतार भगवान कछुआ का हुआ। कमठ बन करके भगवान आया। समुद्र मंथन में जो विघ्न पड़ा था, मथानी डूब रही थी क्षीर सागर में, उस मथानी को बचाने की इच्छा से भगवान कमठ बन गए, कछुआ बन गए। अपने पीठ के ऊपर उस मथानी को धारण करा। तब समस्त दैत्य और देवता मिलकर के मंथन करे, तब वहां से समुद्र मंथन से रत्न निकले। ऐसे कमठ भगवान ये 11वां अवतार है। और 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी का हुआ। 13वां अवतार भगवान मोहिनी का हुआ। याद भी करो, यो नाम हुआ। हाँ, इनको याद भी रखो, सुबह शाम बोलने से सारा दुख निवृत्त होगा। और 14वां अवतार भगवान नरसिंह का हुआ। 15वां अवतार भगवान वामन का हुआ। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी का हुआ। और 17वां अवतार भगवान वेद व्यास का हुआ। 18वां अवतार भगवान राम का हुआ। 19वां बलराम का हुआ। और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ। हाँ, ये 20 420 वाला है। हाँ, ये बड़ा चोर है। 420 मतलब चोर। 420 ही दिखाता ही हमारे साथ। किस बात का ध्यान देना। बरजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चौदुकूल चौरम।
श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। आज ब्रज में बसता है, वहां सबसे पहले माखन चुराया, फिर समस्त गोपांगनाओं का वस्त्र चुराए, राधा का हृदय चुराया। ऐसे ही हृदय चोर भगवान के हम दास बन जाते हैं। और एक बात ध्यान देना महाराज, चोर की तो कभी आज तक पूजा कोई नहीं करता, तो ऐसे चोर की पूजा कैसे हो गई? चोर भी दो प्रकार का होता है, एक चित्त को चुराने वाला होता है और एक वित्त को चुराने वाला होता है। वित्त यानी धन, धन को चुराने वाले की कहीं पूजा नहीं होती, परंतु जो चित्त चोर होता है उसको सब पूजते हैं, उसका सब आदर करते हैं। इसलिए हमारा जो कन्हैया 420 करता है तो हमारे चित्त के साथ करता है, ये चित्त को चुराता है। तो यहां पर ये 20वां अवतार भगवान कृष्ण का हुआ, 21वां अवतार भगवान हंस का हुआ, 22वां अवतार भगवान हयग्रीव का हुआ और 23वां अवतार भगवान बुद्ध का हुआ। 24वां अवतार भी होगा। कहां होगा, कब होगा, क्यों होगा? जब कलिकाल का दोष अपनी चरम सीमा में पहुंचेगा, अनाचार, दुराचार, पापाचार जब अपनी चरम सीमा में पहुंचेगा, तब कल की भगवान अवतरित होगा। कब होगा? जब कलिकाल के 830 वर्ष शेष रहेंगे। अभी तो कलिकाल के केवल 4,32,000 वर्ष उम्र है, और केवल व्यतीत यदि गताब्द कुछ हुआ तो 5,100 कुछ वर्ष हुआ, 19 या 20 वर्ष हुआ है। अब कलिकाल कब प्रकट होगा? कल की भगवान जब कलिकाल का 830 वर्ष शेष रहेंगे, तब भगवान कल के अवतरित होगा। कहां? मुरादाबाद जिले के संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जन्मेगा, और देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर के 4 भुजाएं होंगी, 4 भुजाओं में विशेष अस्त्र तलवार होगी। चंद्रहास तलवार से सबका अनाचार मारेंगे, दुराचार मारेंगे। ऐसा भगवान का कल की अवतार होगा। बोले कल के अवतार भगवान की। एति चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पिंजारी व्याकुलं लोकं निर्दयन्ति युगे युगे। ये भगवान के कुछ अंश बता रहे हैं, कला बता रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी है। और ये तभी प्रकट होते हैं जब इंद्रारी यानी राक्षस दैत्य जब बहुत पीड़ा है सज्जनों को देने लगते हैं, देवताओं को देने लगते हैं, तब भगवान अवतरित होता है। अवतार का अर्थ क्या होता है? उतरना। आजकल जो है अवतार का अब वंश लोगों ने कर दे अवतार, अवतरना भी ठीक नहीं ज्यादा हुआ। जिस घर में अवतार ज्यादा वहां भी भली भलियार नहीं। इसलिए सबके अंदर भगवान बैठे आता है, उतरता है। इसलिए थोड़ी सी शरीर में आनंद का अनुभूति तो होती है, लेकिन उस आनंद में पागल मत हो जाना। और कई लोग पागल हो जाते हैं, तब नहीं रहते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ के हैं, हम किसके हैं। ये सब मर्यादा उनकी फेल हो जाती है, और जिससे फिर उनको जेल भोगना पड़ता है। हाँ, जेल मतलब कष्ट। इसलिए भगवान का अवतार को धारण करने में सबके अंदर आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद को कोई कोई सहन कर सकते हैं, पचा सकते हैं, और कोई बौखला जाते हैं। इसलिए बौखलाते हुए तब पत्नी क्या क्या चिलाठियां मारते हैं, क्या क्या पत्नी वहां अवतार छोतार करते हैं। और मैंने तो कई लोगों को ऐसा देखा कि किसी की कपाल क्रिया भी हो गई। अवतरा आग लगी, बीत पर कपाल और फट गया, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हाँ, तो इन्होंने अवतरवा। आज भगवान का अवतार का वंश हो गया, अवतार हो रहा है। तो सब इस प्रकार से यहाँ भगवान के ये 24 अवतार हुए, और इन 24 अवतारों की नामावलियों को कोई व्यक्ति सुबह शाम उठते सोते समय यदि इनको गाता है, क्या लिखा है हमारा मेरे सुनिए।
जन्मगूयम भगवतो या एतत् प्रयतो नरा सायं प्रातगुणं बद्धाओ दुख ग्रामान् विमुच्यते। दुख के समूह से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है जो साय सोते समय इन नामों के साथ सो रहा है, और जगता है जो तो इन्हीं नामों के साथ जगता है जो उनको कभी कष्ट नहीं लगता है। इसलिए याद तो आप लोगों को हो ही गया होगा, पहला अवतार कौन है बताओ? एक विटी सुनी है विटी पुणी। अब बताओ, हम इतने चिल्ला रहे हैं और एक अवतार भी तुमने ध्यान नहीं रहे, हम क्या बोलो? खूब सुना, मनन करा। हाँ। पहला अवतार सनक आदि ऋषियों का कौमार सर्ग हुआ, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करा। दूसरा अवतार भगवान वराह का हुआ। तीसरा अवतार भगवान नारद का हुआ। चौथा अवतार भगवान नर और नारायण का हुआ। पांचवा अवतार भगवान कपिल भगवान का हुआ। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का हुआ, याद करो। सातवां अवतार भगवान यज्ञ नारायण का हुआ। आठवां अवतार भगवान ऋषभदेव का हुआ। नौवां अवतार भगवान पृथु का हुआ। 10वां अवतार भगवान मछली का हुआ। 11वां अवतार भगवान कछुआ का हुआ। 12वां अवतार भगवान धनवंतरी का हुआ। 13वां अवतार भगवान मोहिनी का हुआ। 14वां अवतार भगवान नरसिंह का हुआ। 15वां अवतार भगवान वामन का हुआ। 16वां अवतार भगवान परशुराम का हुआ। 17वां अवतार भगवान वेद व्यास का हुआ। 18वां अवतार भगवान राम का हुआ। 19वां अवतार भगवान बलराम का हुआ और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ। 21वां अवतार भगवान हंस का हुआ। 22वां अवतार भगवान हयग्रीव का हुआ। 23वां अवतार भगवान बुद्ध का हुआ और 24वां अवतार भगवान कल्कि का होगा। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बस ये भगवान के कलांश, दिव्यांश और पूर्णांश भगवान के अवतरित हो रहे हैं, पर सुबह शाम इनको जो अपने साथ रखता है उनको कष्ट नहीं छूता है। ये नामावली कितनी प्यारी है, अब तो याद होगी बोली। 20वां अवतार कौन है? वाह वाह, सबने बोल दिया कृष्णा। बस कृष्ण भी यदि याद रख दिया तो महाराज कल्याण भयो। 18वां अवतार कौन है? भगवान राम को। वाह वाह वाह, अरे वाह, अब तो सबने याद कर दिया है। 2 ही नाम भी शेष रह गए यदि जीवन में, राम और कृष्ण। तो रमन्ते योगिनो अस्मिन् रामा कृष्णाति आकर्षयति भक्तानां चेतांसि कृष्ण। जो समस्त योगियों के हृदय में रमण करता है, वो समस्त भक्तों के चित्त को अपनी ओर खींचता है, ये राम और कृष्ण कहलाते हैं। बस सब इस प्रकार से यहाँ इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमा श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। सूर्य महाराज कह ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये वेद व्यास की रचना है। जब ऐसा कहा तो सौनकादिक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कथा भागवती पुण्याम यदा भगवान सुत। अच्छा, आप ये कृपा करो, जो श्रीमद् भागवत की कथा आपने श्रीमुख से सुने वो कथा हमको आद्योपांत विधिवत सुनाओ। और फिर क्या बोले? कस्मिन् युगे प्रवृत्तियं स्थाने वाक्येन हेतुना कुता संचोदिता कृष्णा कृतवान सहितां मुने। श्रीमद् भागवत की रचना किसकी प्रेरणा से वेद व्यास ने करी और कब करी? आप कृपा करके इन प्रश्नों का भी उत्तर दे दो। और फिर कहा, दृष्ट्वानुयान्तमसमात्मजमप्यनवनम्
देवो हुआ परिबधुर्न सुतः सचित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति नूनं जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंविदं सुतः सविविक्तदृष्टेः। गुरुदेव, जब सुखदेव जी महाराज अपनी मां के कोख से 16 वर्ष के बाद बाहर आया तो वन को जा रहा था। उनका पीछा उनके पिता वेद व्यास जी भी कर रहे थे। पीछे चलते चलते बीच में एक नदी पड़ी। नदी में कुछ वरांगनाएं अप्सराएं नग्न स्नान कर रही थी। सुखदेव जी 16 वर्ष के जब वहां से जा रहे थे तो समस्त नग्न स्त्रियों ने निर्वस्त्र होकर के सुखदेव जी का दर्शन करा। और जैसे वहां पर वेद व्यास जी, बूढ़ा वेद व्यास आए, समस्त स्त्रियों ने, वरांगनाओं ने वस्त्र धारण कर दिया। प्रश्न यहां पर क्या बन रहा है कि ऐसे परम सुखदेव जो स्त्रियों को देख करके विचलित नहीं हुआ और स्त्रियां जिसको देख करके विचलित नहीं हुए, ऐसे परम सुखदेव जी महाराज की संगति राजा परीक्षित के साथ कैसी हुई। वेद व्यास जी महाराज ने यहां पर प्रश्न भी पूछ लिया स्त्रियों से कि आप कृपा करके बताओ स्त्रियों, हे वरांगनाओं, हे अप्सराओं, कि जब सुखदेव 16 वर्ष के थे उनको देख करके तुम विचलित नहीं हुए, वस्त्र धारण नहीं करा, और मैं बूढ़ा एक ऋषिराज आज मुझको देख करके तुमने वस्त्र धारण कर लिया, ये अंतर कैसे आ गया, ये भेद कैसे आ गया। तो समस्त स्त्री कहे कि देखो, तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ते स्त्री पुंविदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। तुम्हारे पुत्र के दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था। इस अभेद दृष्टि के कारण हमारे जीवन में भी अभेद रहा, इसलिए हमने वस्त्र धारण नहीं करा। लेकिन तुम भले बूढ़े हो पर स्त्री और पुरुष का भेद तुम्हारे जीवन में है, था, रहेगा, इसलिए इस कारण इस भेद से हमने वस्त्र धारण कर दिया। बस शंका समाधान वेद व्यास की हुई। वहीं से वेद व्यास लौटते हैं। प्रश्न यहां बना कि सुखदेव जी की संगति राजा परीक्षित के साथ कैसी हुई, ये भी हम आपसे सुनना चाहते हैं। और फिर कहा, नमन्ति यदपादनिकेतमात्मना शिवाय हानियदनानि सत्प्रवाह कथं सबीरासियमङ्गदुस्तजाम युवो सतो स्रष्टुमहो सहासुवी। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि जो राजा परीक्षित थे वो सार्वभौम सम्राट था। सारे लोग संसार के राजा आते थे, उनके पाद पद्मों में नति प्रणति देते थे, कुछ धन भी वहां उनको जमा करते थे। ऐसे सम्मानित राजा को ऐसा कौन सा वैराग्य आन पड़ा है जिस वैराग्य के फलस्वरूप उन्होंने दुस्तेज राजलक्ष्मी का त्याग करा, गंगा का तट पकड़ा, फिर परीक्षित जी महाराज श्रीमद् भागवत का अनन्य श्रोता बन गया। ऐसा कौन सा उनको दुख आन पड़ा या वैराग्य आन पड़ा है, आप कृपा करके इस प्रसंग को भी सुनाओ। और फिर क्या कहा, सूजी कह रहे हैं, द्वापर समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जाता पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। सबसे पहला प्रश्न आपने पूछा कि वेद व्यास का जन्म कब हुआ, तो सुन लो, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्ये। तीसरा युग जब द्वापर समाप्ति का काल आ गया तो उस समय पराशर के संयोग से और सत्यवती के संयोग से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। ये पराशर ऋषि थे, 60,000 वर्ष तक तप कर रहे थे। 60,000 वर्ष के बाद जब इनका तप सिद्ध हुआ तब ये अपने घर को लौटा। घर को लौटते समय जब यमुना के तट पर पहुंचा तो वहां यमुना के अगाध जल को पार करना मुश्किल समझा, और वहां केवट राज की एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती।
जिसका एक नाम था मत्स्यगंधा, जिसका एक नाम था काली, जिसका एक नाम था मत्स्योदरी। मछली के उदर से पैदा हुई इसलिए मत्स्योदरी, मछली के वंश से पैदा हुई इसलिए मछली की गंध शरीर से छोड़ रही है। और सत्यवत उसका आचरण है इसलिए सत्यवती। और अपने काली का अंश होने से, भगवती का अंश होने से उसका नाम काली है। तो ऐसे उस देवी का आज नाव के ऊपर जब बैठते हैं पराशर, तो नाव चलने लगे। नाव के पतवारों को घुमाती फिराती सत्यवती नाव चालक चला रही है, परंतु उसी समय पराशर का मन बिगड़ता है। संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। आज ऐसा मन बिगड़ा, होनी प्रबल थी और पराशर का हाथ सत्यवती के बालों में जा बसा। सत्यवती कहने लगे, प्रभु हाथ हटाओ नहीं तो नाव डूबने वाली है। तुरंत डर के मारे उस पराशर ने हाथ उठाया, परंतु कामात् पुराणम न भयम न लज्जा, अर्थात पुराणम सुखम न निद्रा। जिसको अर्थ की चाह है उसको सुख भी नहीं, निंद भी नहीं। जो काम के वशीभूत है उसको लज्जा भी नहीं है, भय भी नहीं है। इसलिए आज पराशर जी महाराज का हाथ फिर बढ़ने लगा। सत्यवती कहने लगी, महाराज आप तो तपस्वी हैं और इस दुर्गंध युक्त शरीर पर आप कैसे आकृष्ट हो रहे हो। तो आज सत्यवती के समक्ष वेद व्यास पराशर जी कहने लगे, महारानी यदि तुम इस गंध से परेशान हो तो मैं सामर्थ्यशाली हूँ, मेरे पास एक औषधि है, मैं तेरी इस गंध को समाप्त कर दो और तुझे एक शरीर में इतना दिव्य ईतर सुगंध दूं जो 1 योजन पर्यंत सब सूंघने वाले होंगे। इसलिए ऐसा जब कहा, सत्यवती ने कहा, यदि तुम्हारी अंदर ऐसी सामर्थ्य है तो हम देखना चाहते हैं तो क्या औषधि है। कहा औषधि कुछ नहीं है, मेरा हाथ तेरे अंग को, सारे अंग को, प्रत्यंगों को स्पर्श कर दे तो तेरी दुर्गंध मर जाए। और ऐसा जब हुआ तो सचमुच दुर्गंध मरी, एक दिव्य सुगंध छुटी, योजन पर्यंत सुगंध जाई। सबने उस सुगंध को सूंघते ही सब आकृष्ट हो, ये सुगंध कहां से आई। आज सत्यवती सोच रही है कि ये तो समर्थशाली है, और हमारे रामायण भी कहती है महाराज, समर्थ कहो नहीं दूसरे गुसाई। गंगा तारायण तारायण तारायण, गंगा तारायण तारायण तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्रि विशाल भगवान की वाहे। वेद व्यास जी के प्रति गणेश की भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। महाभारत के इस लेखन कार्य में मेरे हृदय में सुंदर दीपक था, जिसमें तेल भरा है, बाती भी है, परंतु उसमें प्रकाश नहीं था। लेकिन वेद जलावे पार्वती सी की भोले, क्या नाम है बोले परिवार
परिवार का ज्येष्ठ का हाथ देखा। भगवान की भोले की थाली में पड़ती हुई ले गरम गरम चपाती खा रहा है। बम बम छोड़ देकर फर्क मन से बम बम छोड़ देकर फर्क मन से बम बम छोड़ देकर फर्क मन शिव रटले शिव रटले हरे शंकर भगवान। तो आज राज ऋषि जन्म कर्म विलापनम संस्थान प्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। परीक्षित के जन्म और कर्म के विलाप से भगवान की कथा वो प्रकट होती है। परीक्षित जी महाराज का जन्म माता उत्तरा की कोख से हुआ। ये परीक्षित किसका बेटा था? अभिमन्यु का। कुंडल जल कटे कुंडल जल कटे कुंडल जल कटे कुंडल जल कटे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल पर शेर चरण कमल पर शेर चरण कमल पर शेर चरण कमल पर शेर। चलो चलो मन गंगा यमुना तीर चलो गंगा यमुना तीर चलो मन गंगा यमुना तीर चलो गंगा यमुना तीर। गंगा यमुना निर्मल पानी गंगा यमुना निर्मल पानी। शीतल होत शरीर शीतल होत शरीर शीतल होत शरीर शीतल होत शरीर। बंसी बजावत आवत 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 काना। संग लिए बलवीर संग लिए बलवीर संग लिए बलवीर संग लिए बलवीर। मोर मुकुट पीतांबर सोए क्या साज सजा है पीतांबर सोए मोर मुकुट पीतांबर सोए मोर मुकुट पीतांबर सोए। कुंडल झलकत कुंडल झलकत
कुंडल जनकली कुंडल जनकली मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पर शीर चरण कमल पर चरण कमल पर शीर चरण कमल पर चलो मन गंगा यमुना बस अपने मन को समझाना है, बस सब समझ जाएंगे। और मन नहीं समझा तो कोई भी नहीं समझा। तो आज श्रीमद् भागवत की दिव्य रस में अमृत जो भागवत जी का है उसका रसद साधन करके अपने जीवन को सफल बनाए। जय श्री कृष्ण। आरती फटाफट पुष्पांजलि सूक्ष्म और फिर सबका समय बच जाए ऐसा भी हम भाव रख रहे हैं। आपका समय ज्यादा नहीं ले रहे। बोले बाल कृष्ण भगवान ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती अमर ब्रह्म ये मुक्ति बंद ये पंचम की पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करने ये सुख करने भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भगवानी हरे माता जगन्नाथ देवा हरे विद्याधर देवा हरे सर्वं हरे देवी भगवन्नाथ हरि प्रसीदा प्रसीदा माता चंद्रमा ओम शंख मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्न मनुष्य प्रक्षालनम् हस्ते पुष्पाणि न्यादाय पुष्पे मन्त्रपुष्पाण्यहिमानः सदन्तरत्र पूर्वे साध्याः
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्धमदिसम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्ति वैकः दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजात् मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा। ॐ स्वस्ति सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णयुगलाभ्यां नमः। चरणारविन्देषु दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण। ऐसा एक दूसरे को तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणमसन्ति दीनत्वेन मया कृता साष्टाङ्ग नमस्कारान् समर्पयामि। गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, ब्रह्मनाथ भगवान की, नागराज भगवान की, पितृदेव भगवान की, मंडपस्थ
पृथ्वी पिलाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फूल और दुल गाय केसर कहीं बसेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। जय भारती 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 जय भारती। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दीपावली की जगमग है होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी का चारा और बहता डेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो भारत देश मेरा, तो भारत देश मेरा। जय भारती 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 जय भारती। चिड़िया कर दिए बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। ओम स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परास्वा जद्वदनं तन्ना हीनत्या भारततेन पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अजतरवदनो ब्रह्मा शंभो भगवान् बादरायणे। ओम बोले वेदव्यास भगवान। यार खाना
के टाइम में बोल रहे हैं वहाँ जो काम करे ना उससे मंगा जो काम करे सामान मंगा उसको गिरा हरि 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 बॉक्स खोलो श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया तन की रही न होश मेरे मन को हर दिया ऐसे तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया तन की रही न होश मेरे मन को हर दिया तन की रही न होश मेरे मन को हर दिया बंसी की मधुर टीर सुनी प्रेम रस भरी ब्रिजनार लोक लाज काम ताज तज दिया ब्रिजनारे लोक लाज काम ताज तज दिया नवमय चढ़े विमान कणे देव गण सुने मुझियों का टूटा ज्ञान प्रेम भक्ति रस गया मुनियों का टूटा ज्ञान प्रेम भक्ति रस गया ऐ श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया कल की रही होश मेरे मन को होश मन को हरि ओम तजी घास पक्षी मोर हो गई जमुना कर का तीर पवन तीर हो गई ऐसी बजाई बांसुरी सब लोग बस गया ब्रह्मानंद पुरुष दिए मोहि रास तीर ब्रह्मानंद पुरुष दिए मोहि रास तीर श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया तन की रही होश मेरे मन को हर दिया हरि ओम हरि 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 यजमान जी इनको तो बदल ही दो आप हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम गिरिधर वरसारम
योगिनी चक्रवारम् भवभयपरिहारं दुःखदारिद्र्यदूरम् गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्ते बिभ्राणम् कल्लारबद्धमानां नियमेतविलसचोलिकां रक्तवस्त्राम् मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिमलाम् जीवश्चाङ्गिरगोत्रजोतरमुखो शास्ति दीर्घोत्तरा शास्तिता पीतो यस्वसमीच सिन्धुजनिता चापोतमीनाधिपा सूरेन्द्रो क्षितिजाबुधसुतो शत्रु समाचापरे सप्ताद्वय नवपञ्चमे शुभकरा कुर्या सदा मङ्गलम् नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणवपुरधराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं सगते पौत्रम् अकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचना शम्भो भगवान् बादरायण अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः छिन्दन्ति दुःखानि सर्वे जनानां हरन्ति पापानि तव नामधेयम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे श्रीशैलनाथं तमहं नमामि नमोऽस्तु नारायण नारसिंह नमोऽस्तु नारायण वीरसिंह नमोऽस्तु नारायण क्रूरसिंह नमोऽस्तु नारायण दिव्यसिंह लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्नितेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्येन्द्रम् इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु ॐ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि बोली बालकृष्ण भगवान की क्या कर रहे हो माइक में यार, इसको बढ़ाओ बॉक्स को यहाँ से।
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय नागराज भगवान की भैरव जी महाराज की सद्गुरु भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की ब्रह्मनाथ भगवान की काली मैया की लक्ष्मी मैया की शारदा मैया की बद्र विशाल भगवान की केदारेश्वर भगवान की हनुमान जी महाराज की हरिहरात्मक मंडलस्थ आवाहित देवी देवताओं की श्री सद्गुरु भगवान की वेद विद आचार्य वृंदों की श्रीमद्भागवत महापुराण की गंगा मैया की यमुना मैया की गौ मातन की